नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे वागड़ ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है, हम समय समय पर कुछ समय के अंतराल में अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपकी जागृति के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं, जो हमारे यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए, हमारे यहाँ के मिस्त्री भाइयों के लिए और हमारे महत्वपूर्ण ग्राहक भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। आशा है आप हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे। साथ ही अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे आज ये निवेदन करता हूं कि आप हमारे ग्रुप जो यूट्यूब का चैनल है उससे सब्सक्राइब करें, जुड़ें, लाइक करें, अपने मित्रों में, अपने परिचितों में हमारे चैनल के लिंक को साझा करें और उनसे भी अनुरोध करें कि वो हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि समय समय पर उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। वागड़ ग्रुप, जैसा आप सभी को विदित है कि विगत कई वर्षों से उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारे कई तरह के उत्पाद हैं और वर्तमान में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबमर्सिबल पंप हमारा एक महत्वपूर्ण जीवन का अंग बन चुका है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है और पानी प्राप्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन आज सबमर्सिबल पंप आ गया है। वर्तमान में अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से डूंगरपुर जिले की बात करें तो लगभग डूंगरपुर जिले में 1000 से अधिक गांव बसे हुए हैं और उन गांवों में अगर आज हम संख्या का अनुपात लगाएं तो छोटे मोटे व्यापारी की बात करें तो 800 से 1000 व्यापारी और लगभग 1500 से 2000 मैकेनिक और मिस्त्री भाई है, जो पंप संबंधित कार्य करते हैं, उसका रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, बिक्री का कार्य करते हैं और ग्राहकों को बिक्री के पश्चात रिपेयरिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सालों से इस तरीके का पंप का काम तो बहुत हो रहा है। कई व्यापारी पंप बेच रहे हैं, रिपेयरिंग भी कई लोग करते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक काम, एक सुचारू व्यवस्था अनुरूप कार्य जो होना चाहिए बहुत कम मात्रा में हुआ है, क्योंकि कई व्यापारियों को, कई मैकेनिक भाइयों को इस उत्पाद की पूरी जानकारी ही नहीं है। तो हम उन्हें समय समय पर ये जानकारियाँ भी उपलब्ध कराते हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग 100 के आसपास कंपनियाँ अलग अलग तरह की, कुछ ब्रांडेड, कुछ कॉमर्शियल में, कुछ लोकल में, कुछ मीडियम रेंज में हमारे यहाँ पर चल रही है, बिक्री हो रही है। और अगर आज हम डूंगरपुर ज़िले की बात करते हैं तो पूरे डूंगरपुर ज़िले में लगभग 2 लाख से अधिक सबमर्सिबल पंप कार्यरत और चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा होती है। लेकिन जितने भी भाई हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग करते हैं या उसकी सर्विस सुविधा देते हैं, उन्हें उसके पार्ट्स की बहुत बड़ी समस्या होती है। पार्ट्स उनको या तो मिलते नहीं हैं, बहुत समस्या आती है, क्योंकि कंपनियों से पार्ट्स कई बार नहीं आ पाता है। तो वागड़ ग्रुप ने इस पर पूरा अध्ययन करते हुए, क्योंकि विगत 1 वर्ष से हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं, हमने काफ़ी अध्ययन किया, कई मैन्युफैक्चरर से हमने संपर्क किया है और हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, जो मैकेनिक रिपेयरिंग करने वाले बंधु हैं, उनको इस सबमर्सिबल संबंधित स्पेयर पार्ट्स उचित दाम में, लगभग फैक्ट्री के दाम में उन्हें उपलब्ध कराएं, मुहैया कराएं। और अभी जो जो पार्ट्स हमने प्रारंभ किए हैं उस पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँगा। आप हमारे इस वीडियो में से अंत तक जुड़े रहें और अवश्य देखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और साथ ही साथ अपने परिचितों को, मित्रों को हमारा ये वीडियो साझा भी करें। आप रुके, हमारे साथ बने रहें। मैं आपको अभी इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इसमें जो पार्ट्स होते हैं और हम जो पार्ट्स हमारे यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए और मैकेनिक भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, मैं उसकी एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप अंत तक अवश्य जुड़े रहें। जैसे कि कोई भी सबमर्सिबल पंप में सबसे ज़्यादा घिसने वाला पार्ट्स कह सकते हैं या रिपेयरिंग में काम आने वाला पार्ट्स कह सकते हैं, वो उसका पंप का एम्पेलर बाउल होता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पंप चलता है और पानी के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी आती है, सैंड भी चलती है, और कुछ आज बाज़ार में ऐसी कंपनी आ गई है जो अपने दामों को कम करने के लिए बहुत ही सस्ती रेट का एम्पेलर बाउल काम में लेती है, और वो एम्पेलर बाउल 6-8 महीने, साल, 1.5 साल में घिस ही जाता है। और ग्राहक का हेड लॉस जब होता है, पानी आना कम हो जाता है, पंप बार बार जाम होता है, तो जब वो रिपेयरिंग के लिए किसी मिस्त्री भाई के पास जाता है या व्यापारी भाई के पास जाता है तो पता लगता है खोलने पे कि उसका एम्पेलर बाउल डैमेज हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है और उसे बदलना चाहिए। आप जब जो एम्पेलर बाउल होता है ये पानी फेंकने का काम करता है। ये ब्लैक कलर का है, इसे हम नॉरिल एम्पेलर बाउल कहते हैं। ये काफ़ी कम दाम का होता है और सस्ता रेंज का आता है, लेकिन ये भी पानी फेंकने का काम करता है। अगर पानी एकदम शुद्ध है और पानी साफ़ है, उसमें किसी तरह की मिट्टी नहीं है, तो इस एम्पेलर बाउल में भी 2-3 साल कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि रेती की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आती है, पानी में मिट्टी रहती ही है, तो ये एम्पेलर बाउल जो है ना, वो घिसने की संभावना जल्दी जल्दी बन जाती है। तो एक मटेरियल जो आता है, जो सामान्यतः कम दाम वाली कंपनियां या प्राइस फाइट में आती हुई कंपनियां
इस एम्पेलर बाउल को काम में लेती है। इसको ब्लैक नॉरिल बोलते हैं और ये ज़्यादातर कम रेंज में चलता है। इसके बाद में थोड़ा सा जो अपग्रेड आता है, तो आप देखिएगा एक ये सेकंड नंबर का बाउल है, ये हमने प्रारंभ किया है वागड़ ग्रुप ने, और ये इससे थोड़ा अपग्रेड है। ये सेमी वर्जिन बोलते हैं हम इसको, ये सेमी वर्जिन है। इसकी स्ट्रेंथ और ताकत जो ब्लैक एम्पेलर बाउल अभी आपको दिखाया था उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है। इसका मटेरियल की आप साउंड सुनेंगे ना, तो आपको उससे काफ़ी चीज़ का एहसास होगा। आप इसकी साउंड सुनिए, आप ये मटेरियल थोड़ा हल्का है, और जब इसकी साउंड आप देखेंगे तो एक हार्ड मटेरियल की साउंड है। तो ये एक बार रेत भी आएगी, सैंड भी आएगी, तो इसमें कटने की संभावना बहुत कम रहेगी और ये लंबी आयु तक चलेगा। जो ये एम्पेलर बाउल है इसके मुकाबले में इसकी आयु लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है। और जो रजिस्टर्ड ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो हम कहते हैं कि प्रीमियम रेंज जिसका आता है, वो आता है प्योर पीपी। सबसे महंगा जो एम्पेलर बाउल आता है ये पीपी का। ये अगर एम्पेलर बाउल को फेंक भी दिया जाएगा, गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं। ये ओरिजिनल मटेरियल का बना हुआ है। और वागड़ में भी जो प्रीमियम की मोटर आती है उसमें इसी तरीके का एम्पेलर बाउल काम में लिया जाता है। या हम कई ब्रांडेड कंपनी की बात करें, जैसे कि हम लोग स्टर्लिंग कंपनी का काम करते, तो उसमें भी यही एम्पेलर बाउल काम में लिया जाता है। और ये एम्पेलर बाउल, इसमें ग्लास फिल मटेरियल होता है साथ में, तो सैंड आने पे भी ये काफ़ी लंबे समय तक आसानी से नहीं कटेगा। ये ग्राहक को लंबे समय तक सेवाएं देगा और पानी चलेगा। इसमें नुकसान होने की संभावना कम रहती है। लेकिन ये एम्पेलर बाउल में जो पंप लगा होगा उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। हमें ये समझना होगा, ये हमारे व्यापारी भाइयों को भी समझना होगा और हमारे उपभोक्ता बंधुओं को भी समझना होगा। ये नॉरिल एम्पेलर है, ये सेमी वर्जिन है और ये प्योर पीपी है। तो इन तीनों की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन साथ ही साथ इनकी आयु में, इनके चलने में भी इतना ही फर्क रहता है। इसी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो एम्पेलर बाउल के बाद में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं एसएस संबंधी पार्ट्स, हम देखते हैं कि जैसे कि आप देखिएगा ये सारी कीवे हैं, स्टड्स की नट्स हैं। कई कंपनियों में ये 10 नंबर का छोटा एसएस का नट आता है, किसी में 13 नंबर का नट आता है, ये 17 नंबर का नट आता है। कोई कंपनी इस तरीके का स्क्वायर नट काम में लेती है, कोई कंपनी एम्पेलर में इस तरीके का लॉक नट काम में लेती है। ये सभी एसएस के पार्ट है, लेकिन आप देखिएगा इनमें भी कुछ फर्क आ रहा है। आप ये एसएस जाएंगे ना, तो ये एसएस 304 है, इसको नॉन मैग्नेटिक एसएस बोलते हैं। और ये एसएस जो आ रहा है वो 410 है। मतलब इस एसएस के पार्ट में कुछ टाइम बाद में जंग भी लग सकता है, ये पकड़ भी सकता है और टाइट भी हो सकता है। लेकिन ये एसएस जो है ये 304 का एसएस है, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा, लंबे समय तक ये चलेगा, जिसमें कि आप बारीकी से इसका नंबर भी एसएस का आप देख सकते हैं। इसी के साथ में जब ये नटों के साथ में इनके एलंकीज आती है एसएस की, वागड़ ग्रुप में भी जितना भी पंप बनता है उसमें इसी तरीके की एसएस की एलंकी काम में ली जाती है। यह मोटर की बॉडी के अंदर स्टड रिंग, बॉडी लॉक और जो कनेक्शन पीस होता है या जो लोअर हाउसिंग होता है, उन सबको बॉडी के साथ फिट करने के लिए, बॉडी के साथ टाइट करने के लिए इस तरीके के एलंकीज को काम में लिया जाता है। कई कंपनियां बाजार में ऐसी भी है जो ये एलंकी एसएस की जगह एमएस या लोहे की एलंकी लगा देती, ताकि उन्हें उसकी कीमत में बचत हो, पैसा कम लगे, लागत मूल्य कम हो, लेकिन उसकी आयु बिल्कुल कम हो जाती है। जब 6 महीने में, साल भर में कभी वो पंप खोला जाएगा तो वो अगर एमएस की एलंकी है, लोहे की एलंकी, तो खुलेगी नहीं, टाइट होगी, उसको टूट जाएगी, तोड़ना पड़ेगा, वो पंप का नुकसान करेगा। और एसएस की एलंकी होगी तो आप थोड़ी सी पावर के बाद उसको तुरंत खोल पाएंगे, इसमें नुकसान नहीं होता है, ये लंबे समय तक अपनी सेवाएं देती है। उसी तरीके से हम स्टड काम में लेते हैं। आप देखिएगा ये स्टड है, बॉडी के स्टड आते हैं, अंदर के स्टड आते हैं, ये ओपन वेल की बॉडी का स्टड आता है, ये समरसेबल मोटर के अंदर जो कनेक्शन पीस या लोअर हाउसिंग वगैरह लगता है उसका स्टड आता है, ऊपर जो अपन पंप को कपल करते हैं उसमें इस तरीके का स्टड लगता है, ये थोड़ी बड़ी मोटर जो होती है V5 वगैरह की उनमें लगता है। ये सारे पार्ट्स भी हमारे पास हर समय उपलब्ध रहेंगे, जो आपको बताता जा रहा हूँ। उसी के साथ आप देखिएगा कई तरह की चाबियाँ कीवे लगता है, ये चाबियाँ हर अलग अलग तरह की पंप की असेंबलिंग में काम आती है। ये लॉन्ग चाबी है, ये मिड चाबी है, ये छोटी चाबी जो थ्रश बेयरिंग को या एम्पेलर को लॉक करती है, ये कपल की चाबियां हैं। और कई ये एम्पेलर जब अपन फिट करते हैं एम्पेलर बाउल, उसके अंदर भी एलंकी की ऐसी लंबी चाबियां भी हम उपलब्ध कराते हैं। ये चाबी लंबी इसलिए देते हैं कि साइज छोटी बड़ी होती है किसी पंप में, तो उस पंप चाबी को उसकी साइज अनुसार कटिंग करके हमारा व्यापारी या हमारा मैकेनिक भाई काम में ले सके। क्योंकि हर साइज को हम रखेंगे तो उसके कभी कोई साइज लगेगी, कोई साइज काम नहीं भी आएगी। तो बड़ी चाबी देने के पीछे ये लॉजिक है कि उसको जो साइज चाहिए उस साइज से कटिंग करके काम में
ले लें, उसका इसमें पैसा भी बचता है, लंबी चाबी लेने से लागत मूल्य भी कम आती है और उसका आसानी से काम भी हो जाता है, उसका इन्वेंट्री भी कम हो जाता है। ये जो भी चाबियां हैं या छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हम इनका एक स्टैंडर्ड पैकिंग बनाएंगे और हमारे व्यापारी भाइयों को और ग्राहक भाइयों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। उसी के साथ में आप देखिए कई तरह के बॉडी लॉक्स, थ्रस्ट बेयरिंग लॉक्स और लॉक आते हैं जो एम्पेलर लॉक वगैरह होते हैं। कई मोटर में आप देखिए इस तरीके का बॉडी लॉक लगता है, किसी में नॉर्मल बॉडी लॉक लगता है। सभी बॉडी लॉक हमारे पास में उपलब्ध रहेंगे। ये जैसे आप देखिए थ्रस्ट बेयरिंग का लॉक होता है, थ्रस्ट बेयरिंग जो पीछे लगता है मोटर के नीचे, तो उसको लॉक करने के लिए काम आता है। ये सब सर्क्लिप्स हैं, इन्हें हम बॉडी लॉक भी बोलते हैं, ये सर्क्लिप्स बोलते हैं, ये बॉडी लॉक बोलते हैं। ये भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सबमर्सिबल के साथ अंदर कंपोनेंट में लगते हैं, अंदर के पार्ट में काम आते हैं। उसी के साथ में आप देखिए हमारा कोई भी मोटर होता है उसका ड्रेन बोल्ट होता है। हम हर मोटर में बॉडी में पानी भरते हैं तब वो मोटर चालू होती है, तो ये ड्रेन बोल्ट्स होते हैं। इसमें 3-4 साइजें आती है। ये ब्रास का ड्रेन बोल्ट होता है, पानी भरने के बाद हम ये ड्रेन बोल्ट को टाइट कर देते हैं। और ये बड़ी साइज का होता है जो ओपन डोमेस्टिक ओपन वेल में भी लगता है या फिर बड़े रेंज के पंप में काम आता है। ये ड्रेन बोल्ट ही होता है और ये एयर बोल्ट होता है, पानी भरने के बाद इसको काम में लिया जाता है। ये आप देखिएगा ये टॉप कैप है। हम कभी भी एम्पेलर बाउल को पंप को फिट करते हैं तो बाउल सेट होने के बाद ऊपर ये सर्क्लिप कैप लगती है। कैप लगने के बाद इसको हम एलंगी से उस पंप को टाइट कर देते हैं ताकि वो एम्पेलर बाउल उसमें सेट हो जाए। ये सारी चीज़ें, ये विषय वस्तु जो एक मिस्त्री है जो पंप को रिपेयरिंग करता है वो आसानी से समझ पाएगा। लेकिन ये सारे पार्ट्स वर्तमान में अभी वागड़ के क्षेत्र में इसकी उपलब्धता इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है। हमारे कई मैकेनिक भाई या व्यापारी बंधु परेशान होते हैं, तो हम आज इस चैनल के माध्यम से उनके लिए जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं और ये सूचना भी दे रहे हैं कि हमारे पास ये सारे पार्ट्स हर समय उपलब्ध मिलेंगे। अब आप देखिएगा ये सारे लॉक्स हैं, इन्हें हम वाशर्स बोलते हैं। ये जो वाशर होता है ये एम्पेलर बाउल को सेट करता है। मैंने जो आपको अभी कुछ देर पहले एक एम्पेलर बताया था, ये जो एम्पेलर होता है इस एम्पेलर की प्ले को आप देखिए इसके ऊपर ही आ रहा है। इसकी जो प्ले सेटिंग करनी होती है पंप असेंबलिंग की, और इस पंप असेंबलिंग करने का भी एक वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि पंप असेंबल कैसे होता है। कभी किसी पंप में मिट्टी आ जाए और पंप नहीं चल रहा है, जाम हो रहा है, उसको खोल के जब प्ले सेट करनी होती है उस समय इस वाइशर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर प्ले कम आ रही है या प्ले ज़्यादा आ रही है तो इस वाइशर के माध्यम से उसे सेट किया जाता है। उसी के साथ में आप देखिएगा ये कपल वाइशर है। जब मोटर पंप को हम फिट करते हैं और उसमें प्ले नहीं आती है तो उसको सेट करने के लिए अलग अलग साइज के, हर कंपनी का अपना अलग साइज होता है। कोई कंपनी में छोटा लगता है, कोई कंपनी में ये बड़ा लगता है, लेकिन ये वाइशर को सेट करके हम मोटर और पंप की कपल को या प्ले को सेटिंग कराया जाता है ताकि अगर वो प्रॉपर प्ले रहेगी तो ही वो पंप अच्छे से अपनी सेवाएं देगा, अच्छे से चलेगा और हमें परेशान नहीं करेगा। जैसे कि आप देखिए कपल है, ये कपल में ये वाइशर सेट होता है। ये कपल जब लगाया जाता है इसी कपल को लगाते समय इस वाइशर को सेट किया जाता है। आप देखिए कीवे इसके साथ लगता है, आप देख रहे हैं इसके साथ, ये इस तरीके का वाइशर सेटिंग करना पड़ता है और हमें प्ले को सेट करना पड़ता है। उसी के साथ में ये छोटी स्लीव है, ये पंप की कपल स्लीव है और ये पंप की स्लीव है। इस स्लीव में ये वाइशर सेट होता है, एम्पेलर के साथ में ये लगता है और ये भी एम्पेलर के साथ प्ले को सेटिंग करता है। जो बहुत लंबा पंप होता है, हाई हेड का पंप होता है, उनके में ये 2-2 स्लीव लगती है, 3-3 स्लीव बीच में सेट बैठाने के लिए और वर्टिकल अलाइनमेंट को राइट करने के लिए ऐसी ये स्लीव होती है। ये सारे एसएस के पार्ट हैं। और उसके बाद पंप के नीचे एक ये यू कपल लगता है, आप देखिएगा ये हमारा यू कपल लगता है जो ये मोटर का पार्ट होता है। इस तरीके से मोटर में जाता है ये, और ये पंप के साथ सेट होता है। तो ये इस तरीके का ये सेटिंग बैठता है पंप में, और जाने के बाद ये पंप इसमें ऑपरेट इस तरीके से। और कोई भी मोटर पंप हम सेट करते हैं तो आप देखिएगा इतना प्ले उसमें आना चाहिए सेट होने के बाद। आप देख रहे हैं मेरा, ये देखिए 5 mm का इतना प्ले इसमें रहना चाहिए। अगर इतना प्ले रख के हम पंप को सेट कर देते हैं तो वो पंप बहुत आसानी से चलता है, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आती। साथ ही साथ में आप देखिएगा गन मेटल के बुश होते हैं। ये पंप में लगने वाला एक कॉलर बुश है और मोटर में लगने वाला ये घन मेटल के बुश हैं। इन बुश में भी हमने अपना प्रयास किया है और इस पर भी हमारा वागड़ का एक लोगो लगा हुआ आता है। आप अच्छे से देखना वीडियो में, आपको वागड़ का प्रिंट दिखेगा नाम का, और वागड़ के नाम के साथ हम ये बुश आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इससे आपको लागत दाम में भी फ़ायदा होगा। और कोई पॉट्स जो होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ आगे, आप गौर कीजिएगा। ये जो बुश आप देख रहे हैं, और एक थ्रस्ट बेयरिंग आता है,
ये मोटर का एक नीचे का बेस का पार्ट है थ्रस्ट बेरिंग। ये तो एक अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का जो स्लीव वाला पार्ट है कार्बन वाला, लेकिन इनमें भी 5 से 7 तरह की साइजें आती है। 40 mm, 60 mm, 80 mm, टेफ्लॉन का, कार्बन वाला, सभी हमारे पास में लगभग उपलब्ध हो जाएंगे। जो बहुतायत पंप हमारे क्षेत्र में चलते हैं, जिस कंपनी के पंप बहुत ज़्यादा चलते हैं, लगभग उसके पार्ट्स की हम उपलब्धता हमारे व्यापारी भाइयों को करवाएंगे। अब जो बंधु एक आप देखिएगा नायलॉन की जाली, ये मोस्टली आउटर पार्ट है। लगभग हमारे यहाँ जालियाँ कई लोग देते हैं, लेकिन ये प्योर पीपी की जाली है। आप इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी बारीकनेस देखिए, और ये प्योर पीपी का जाली है और एक जैसी सिलाई और एक जैसा रेंज है। हमारे यहाँ जालियाँ मिलती हैं, लेकिन इस तरीके की क्वालिटी वाली जाली उपलब्ध नहीं है। और हम हमारे व्यापारी भाइयों को इस तरीके का एक पूरा पैकिंग, ये लगभग 100 नेट का पैकिंग है, ये हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि 100 जाली, और इसकी क्वालिटी आपको दिख रही होगी, आप देख रहे हैं किस तरीके की क्वालिटी है। ये एक ही रेंज, एक ही जैसी क्वालिटी है, और ये बहुत ही कम दाम में, लगभग आप ये मान के चलिए कि फैक्ट्री के दाम में आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में जो भाई हमारे मोटर रिवाइंडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे ये स्लीव्स है, ये कनेक्शन स्लीव बोलते हैं। मोटर की वाइंडिंग के अंदर जब तार से तार जोड़ा जाता है, तो उस समय स्लीव को, ये कॉपर की स्लीव आती है, इस स्लीव में तार डाल के इसको पंच करके दबाया जाता है, ताकि वो जॉइंट कभी वहाँ से निकले नहीं, जॉइंट क्रैक नहीं हो। इस तरीके की स्लीव ये अलग अलग साइज की होती है, काम में लिया जाता है। उसके बाद में ये पंचर रोल है, जो वाटरप्रूफ होता है, पानी के अंदर लगता है। ये इलेक्ट्रिक टैप है, जो ऊपर काम आती है। ये बहुत हमारे मिस्त्रियों को सामान्यतः ये चीज़ बहुत काम में आती है। साथ ही साथ वाइंडिंग के लिए स्लॉट पेपर आता है, जैसे हमारे जो मिस्त्री वाइंडिंग करते हुए जानते हैं, ये पेपर भी हमारे पास हर समय उनको उपलब्ध हो जाएंगे। और उसी के बाद में जैसे वाइंडिंग की स्टिक्स, जब रिवाइंडिंग करते हैं तो अंदर ये लकड़ी की स्टिकें लगती है, और स्टिक लगा के ही मोटर वाइंडिंग होती है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्टिक, ये भी हमारे पास में ब्रांडेड कंपनी की और CNC से कटिंग की उपलब्ध होगी। और हम इसमें भी देखिए, आप ये देखिए, इसे 4x2.5 का साइज है। ये जनरली V4 की मोटर में काम में आता है, V4, और ये इतना लंबा हम देते हैं। लंबा देने के पीछे लॉजिक ये है कि ये लगभग 100 स्टिक का एक बंडल है। आपको जो साइज का कटिंग करके आप काम में लीजिए, और ये आपको फैक्ट्री के दाम में हमारे पास मिल जाएगा। जब भी आपकी डिमांड होगी, जब भी आपकी ज़रूरत होगी, हम उपलब्ध कराते रहेंगे। साथ ही साथ में ये देखो, इस तरीके की जाली आती है, ये पंप में लगती है और ये मोटर में लगती है। इसमें भी कई तरह की साइज, छोटी बड़ी, सिंगल हॉल, डबल हॉल, ये 2 हॉल है, सिंगल, हर तरह की हमारे पास में मिलेगी। इसको फिटिंग करने वाले स्क्रू, मतलब छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट पार्ट्स पंप को असेंबलिंग संबंधित, पंप को रिपेयरिंग संबंधित काम में लगते हैं, वो हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इसी तरीके की ऑयल सील, क्योंकि हर पंप में ऑयल सील लगती ही है, चाहे वो V3 हो, V4 हो, ओपन वेल हो, कोई भी हो। इस तरीके की ऑयल सील, ये भी ब्रांडेड कंपनी का हमारे पास लगभग हर साइज में हमेशा उपलब्ध रहेगा। हमारे व्यापारी भाइयों को या मैकेनिक भाइयों को जब भी चाहिए, ये ऑयल सील हमारे पास सब साइज की मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो मोटर रिवाइंडिंग करते हैं बंधु, उनको रिवाइंडिंग वायर काम में लगता है, तो हम 0.4 से लेके 1.4 जो अपने यहाँ सीरीज चलती है, ये वाइंडिंग वायर हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहेगा। और हमारे व्यापारी या रिवाइंडिंग भाई का पुराना वायर है, वो सोचता है, तो उसको भी हम उस उपरोक्त दाम में बहुत ही अच्छी कीमत में हम पुराना वायर भी वापस ले लेते हैं। और उसके बदले में ये सारा वायर हमारा हाई वोल्टेज टेस्टेड होता है, जिसमें 3 लेयर का PVC चढ़ा हुआ है। और ये सभी वायर 2000 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक हाई वोल्टेज में टेस्टेड किया हुआ है। मतलब आपके पास जो हमारा वाइंडिंग वायर पहुंचेगा, वो एक प्रमाणिक क्वालिटी के साथ होगा। और आप हमारे वायर से अगर मोटर रिवाइंडिंग करते हैं, तो उसमें पंचर होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और वो मोटर बिल्कुल नॉर्मल एम्पियर पे चलेगी, वो लोड कम लेगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉपर का वायर लगा हुआ है, और आपको इसका फ़ायदा अवश्य होगा। तो आप देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपको भी एक एक करके बताई हैं। सारे पार्ट्स हमारे पास में एवरी टाइम उपलब्ध हैं। आप इन पार्ट्स को, आपने भी पूरा वीडियो देखा है, हर तरह के पार्ट्स, छोटे से लेके बड़ा, जितना भी जो भी चाहिए हमारे पास में, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको उचित दाम में, जो फैक्ट्री का दाम होता है उस दाम में उपलब्ध कराएंगे। और आपको इस संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपको पार्ट्स चाहिए, तो आप स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं,
उन नंबरों पर संपर्क करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल संबंधित हो, चाहे पंप संबंधित हो, चाहे और किसी तरह संबंधित हो, तो आप हमसे अवश्य जुड़ें, संपर्क करें। और मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप अपने जितने भी मिलने वाले परिचित हैं, जितने मैकेनिक भाई हैं, जितने मैकेनिक या कार्य करने वाले हैं और जितने व्यापारी बंधु हैं, उनको हमारे इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि उनके लिए बहुत लाभकारी जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप हमारे वागड़ ग्रुप से जुड़ें, आपको अवश्य इसका फायदा भी होगा, लेकिन आप अपने ग्राहकों तक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद कम दाम में पहुंचा पाएंगे। हमारा ये आपसे कमिटमेंट है, क्योंकि वागड़ ने एक टैगलाइन दी है कि आपकी संतुष्टि, आपकी से मतलब चाहे वो हमारा व्यापारी है, चाहे वो हमारा ग्राहक है, चाहे वो हमारा मैकेनिक भाई है, उसकी पूर्ण संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है और उस पर हम हमेशा कायम रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मेक इन इंडिया। धन्यवाद।